इन्वेस्टिगेशन चल रही है मजबूती से, और इसमें अगर कोई मेजर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा। मैं केवल ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फेयर और प्रॉम्प्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा, और इसके ऊपर किसी तरह की किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले। क्राइम ब्रांच को क्यों दिया पुलिस से? अगर आपने देखा होगा परसों एसपी साउथ ने आपको शायद बताया होगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको क्राइम ब्रांच में दिया गया है। नंबर 1, क्योंकि जो ये सेंसिटिव मामला और काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी। एंड जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो यूजुअली हम लोग क्राइम ब्रांच को इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं, तो वो फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। साथ में इसमें जिस तरह का ये मामला है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कई बार जो लोकल थाना है उसमें लोग आते जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्राइम ब्रांच में इस इन्वेस्टिगेशन को रखा गया है। लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि एक फेयर, जस्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर गोवा पुलिस कर रही है, इसका भी कोई शंका नहीं। अरेस्ट होने की शंका है क्योंकि उसने बहुत सारे दोस्तों देखिए, इन्वेस्टिगेशन का है पार्ट है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो शेयर